राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे जय श्री। शुरू करते हैं। राधे राधे सभी लोगों को नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। आज अगला साल जो है अब आने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रिडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं अगले साल की, नए साल की। तो ये बेसिकली इस तरीके के वेबिनार करने का पर्पस जो है दो होता है। एक तो पर्पस ये होता है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं ऑकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को सीखने को भी मिले कि कैसे, अगर क्या कहते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे और किस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और दूसरा पर्पस ये है कि इसी इंफॉर्मेशन को लेके आप अपने अगले साल की भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में देखिए कैसा है कि न्यूमरोलॉजी में दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे हम कहते हैं ना कि समय और भाग्य, अगर ये दो चीज़ें सही हो गई तो सब कुछ सही है। तो जब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा से, अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा है तो आपको अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है। और फिर इस लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल या ऑब्स्टकल कम आते हैं, सक्सेस ज़्यादा आती है। ठीक है। अगर अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा नहीं है तो फिर जो आपको डेट ऑफ बर्थ मिलती है वो अच्छी नहीं मिलती है, और फिर वहाँ से जो है आपका लक फैक्टर जो है थोड़ा कम रहता है, और फिर वहाँ से आपको डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर आपका नाम चेंज करते हैं कि ताकि नाम अगर अच्छे नंबर पे आ गया तो क्या है, वो कहीं ना कहीं लक फैक्टर इन्हेंस करता है। तो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है या जिसकी वजह से मुझे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये आपने अपने भाग्य को, अपने लक फैक्टर को इन्हेंस किया या फिक्स किया, ये एक फैक्टर हो गया, एक चीज हो गई। दूसरा, जो समय की हम बात करते हैं कि जो आने वाला समय है वो कैसा है, कैसा रहेगा, किस तरीके का उसका आउटकम रहेगा, या कैसा अगला साल। जैसे मान लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर समय अच्छा है, ठीक है, तो जब समय अच्छा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका समय अच्छा चल रहा है, आपके लिए समय मतलब बढ़िया जा रहा है, और आपने क्या किया, हार्ड वर्क नहीं किया। जब आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो वो साल तो अच्छा चला गया, लेकिन जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते थे, चीजें इकट्ठा कर सकते थे, जैसे चींटियां होती हैं, बारिश के पहले खाना इकट्ठा कर लेती हैं ताकि बारिश में उनको कहीं जाना ना पड़े, उनके पास पर्याप्त संसाधन रहे। वैसे ही हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए कि जब समय अच्छा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर समय अच्छा है तो 4 घंटा ही सोइए, लेकिन अगर समय खराब है तो आप 18 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर समय खराब है, वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो वो आपके लिए नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस ये जो चीज है, न्यूमरोलॉजी में 9 साल की साइकिल होती है, 9 ईयर की साइकिल होती है। एवरी 9 ईयर वो जो है रिपीट होती है। ठीक है। पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक ये जो साइकिल है, ये बहुत ही एक्यूरेटली काम करती है। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है, तो आप सिर्फ एक सिंपल चीज करेंगे अपने जीवन में। आज जो साल चल रहा है उससे 9 साल पीछे जाइए। जैसे 2024 अगर आने वाला है, तो 9 साल पीछे का मतलब हो गया 2015। अपने जीवन में आप 2015 को देखिए कि 2015 कैसा था। ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जी नहीं होगी बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी जो है गवर्न करती है। और इस तरीके से 9 9 साल पीछे जाके उस एनर्जी को, उस चीज को आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, मेरा ये साल ऐसा था, तो 9 साल के बाद जो ये वाला साल है वो वैसी सिमिलर एनर्जी लेके आ सकता है। अब अगर आपने अपना नाम वगैरह चेंज कर दिया, तो जो अच्छा समय है वो और अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल जीरो हो गया है। ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती है, तो इस 9 ईयर की साइकिल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, पिछले 2 3 साइकिल पीछे अगर चले जाएंगे, एवरी साइकिल में आप जाके
आप उस चीज को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें बड़ी सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलती है। आपको दिखेगा कि हाँ, ये साल में आपने बहुत सारा ग्रोथ किया, आपका प्रमोशन हुआ, आपका पैसा सैलरी बढ़ी, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है तब भी इस तरीके से आप उस चीज को प्लान करके, या जैसे मान लीजिए आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपने किसी को इस तरीके से कुछ सजेस्ट किया, तो आप उससे मतलब इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ यार, तुम्हारा 9 साल पहले कैसा था, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो 9 ईयर का साइकिल है ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसको मतलब आप समझ लीजिए कि ये ब्लेसिंग है। मतलब प्रिडिक्शन हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम को लेके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी से जो प्रिडिक्शन निकल के आता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। उसमें चांसेस ऑफ जो एरर है वो बहुत कम होता है। यस, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ईयर से प्रिडिक्शन, पूरा का पूरा प्रिडिक्शन आप नहीं दे सकते हैं, उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन पर्सनल ईयर को भी अगर हमने सिर्फ और सिर्फ अगर पर्सनल ईयर को भी पकड़ा, वो उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे आइडियाज जो है आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो 1 से 9 साल का साइकिल है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में आज जो है हम लोग पर्सनल ईयर 1, 2 और 3 इसकी बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। आप सब लोग अपना पर्सनल ईयर मेरे साथ निकालेंगे। आपको किसी और का भी निकालना है, अपने अपने फैमिली में, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का, तो आप उनका भी निकाल के रखेंगे। और जो एक एनर्जी की बात मैं करूंगा, देखिए पर्सनल ईयर जो है ना ये एनर्जी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पर्सनल ईयर को आपके साइकिक या डेस्टिनी से जोड़ के और फिर वो ये बताते हैं कि कोई 8 नंबर वाला है तो उसका जो अगला साल पर्सनल ईयर 1 आने वाला है बहुत खराब जाने वाला है। ऐसे कभी भी नहीं करेंगे। पर्सनल ईयर का जो कंसेप्ट है, पर्सनल ईयर एनर्जी की बात करता है। पर्सनल ईयर इसकी बात नहीं करता है कि मेरा कौन सा साल जो है इसके साथ एंटी है, अच्छा है। वो जो कंसेप्ट अगर आप कभी ये लेके चलते हैं तो वो कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है। एनर्जी की बात करनी है, पर्सनल ईयर हमेशा जो है एनर्जी की बात करता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो प्रिडिक्शन फॉर ईयर 24 फॉर पर्सनल ईयर 1, 2, 3। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि एक वीडियो जो है जनरल प्रिडिक्शन का, दो चीजें होती हैं, एक पर्सनल ईयर होता है, एक यूनिवर्सल ईयर होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ईयर का मतलब कि जो भी ईयर चलने वाला है उसको अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 2+0+2+4 ऐसा किया तो इज इक्वल टू 8 आता है। तो 8 जो है यूनिवर्सल ईयर है, पूरे यूनिवर्स को जो है सैटर्न या नंबर 8 गवर्न करने वाला है अगले साल। तो उससे रिलेटेड एक प्रिडिक्शन का, जो जनरल प्रिडिक्शन का एक जो वीडियो है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हम लोगों ने डाल दिया है। पुरुषोत्तम जी लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में सबके साथ। तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं आप कि अगला साल जो इन जनरल पूरे दुनिया के लिए या किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कैसा रहने वाला है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया। अब ये जो सीरीज शुरू हुई है 3 वेबिनार की, इसमें जो है हम लोग पर्सनल ईयर मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहले ये देखते हैं कि हमें पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करना है। अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली 14 अगस्त 1961, ठीक है, और करेंट ईयर जो है आपका 2024 है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि जो मेरा करंट ईयर है उसको हम लोग सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे। तो 2024 को अगर मैं सिंगल डिजिट में रिड्यूस करूंगा, 2+0+2+4 इज इक्वल टू 8, ठीक। स्टेप नंबर 2 ये बोलता है कि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट को हम लेंगे और मंथ को लेंगे, ठीक है। जैसे 14 अगस्त 1961, तो उसमें डेट जो है 14 है, मंथ जो है 8 है। सो 14+8 इज इक्वल टू 22, 2+2 इज इक्वल टू 4। तो ये स्टेप नंबर 2 में हमें 4 मिल गया। स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि स्टेप नंबर 1 में जो मिला है, स्टेप नंबर 2 में जो मिला है, उसको ऐड करके उसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब
स्टेप नंबर 1 में हमें 8 मिला, स्टेप नंबर 2 में हमें 4 मिला। तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 प्लस 3 नहीं होगा, 1 प्लस। यस, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो ये जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1961 है, उनका जो अगला साल है, जो पर्सनल ईयर है, वो 3 रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज एक समझते हैं। सबको पर्सनल ईयर कैसे निकालना है क्लियर हो गया, है ना? अगर क्लियर हो गया तो एक बार यस लिखेंगे चैट बॉक्स में ताकि मैं समझ पाऊँ। ठीक है। यस प्लीज, यस यस। वेरी गुड। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा सब लोग फिर से, बिकॉज अगर आप अपना पर्सनल ईयर निकाल नहीं पाएंगे तो फिर आप ऑब्वियसली सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो करंट ईयर जो है 2024 है। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ जो है 14 अगस्त 1961 है, तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि जो मेरा करंट ईयर है उसको मुझे सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। 2 + 0 + 2 + 4 = 8। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि डेट ऑफ बर्थ से आप डेट ले लीजिए और मंथ ले लीजिए और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। सो 14 + 8 = 22। 2 + 2, अब 22 को वापस सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे, सो 2 + 2 = 4। स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को हमें ऐड करके उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो स्टेप नंबर 1 से मुझे 8 मिल गया, स्टेप नंबर 2 से मुझे 4 मिल गया। सो 8 + 4 = 12। अभी 12 को वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 + 2 = 3। ठीक है, तो ये जो इनका जो है पर्सनल ईयर 3 आ गया। इस तरीके से आप सब लोगों ने अपना पर्सनल ईयर निकाल लिया होगा। पर्सनल ईयर जो है वो चेंज होता है 1 जनवरी से। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, पर्सनल ईयर जो है वो चेंज होता है 1 जनवरी से। बट इट इज एन एनर्जी, ऐसा नहीं है कि 30 31 तारीख के बाद एकदम से एनर्जी बदल जाएगी। तो थोड़ा सा जो है समय लगता है, थोड़ा सा जो है मतलब वो आपको इफेक्टिवली आते आते उसका जो एनर्जी चेंज होते होते लगभग 1 सवा महीने लग जाता है। तो 1 महीने के बाद लगभग फरवरी वगैरह से आपको उसके इम्पैक्ट जो है नए पर्सनल ईयर के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब पर्सनल ईयर 1 की बात करते हैं। देखिए पर्सनल ईयर 1 जितने भी लोगों का, कितने लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है वैसे? आप लोगों ने निकाला है पर्सनल ईयर 1 आ रहा है आप लोगों का? किसी का आ रहा है क्या? हिमानी मैन का आ रहा है, सुधीर जी का आ रहा है, ओके। विजय जी का आ रहा है, ओके। पिंकी जी का आ रहा है, कार्तिक जी का आ रहा है। तो देखिए जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, आपका बहुत 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 अच्छा समय जो है आने वाला है। ये जो साल है 2023, ये थोड़ा दिक्कतों वाला रहा होगा, थोड़ा परेशानियों वाला रहा होगा। आप नंबर 9 में अभी चल रहे हैं। नंबर 9 में क्या होता है, जब हम लोग 9 पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है, जब आप अगले साल जाएंगे जनवरी के बाद फरवरी, लगभग पर्सनल ईयर 9 में जितने लोग हैं उनके लिए आते आते अच्छा समय लगभग मार्च हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि 1 मार्च के बाद आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया एनर्जी जो है आपके जीवन में आ रही है। ये समझ लीजिए ये ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। ठीक है, ये जो नया साल है क्या कहता है कि ये नया साल नए बिगनिंग का है। पर्सनल ईयर जो हमारा 1 से लेकर 9 का जो साइकिल चलता है, उसमें जो पर्सनल ईयर 1 है वो बिगनिंग का ईयर है। तो जब भी शुरुआत होती है, बहुत बढ़िया शुरुआत होती है जीवन में। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, नए रिलेशनशिप, नए अवसर, ये सारी चीजें जो है आपके जीवन में आपको मिलती हुई दिखेगी बहुत आसानी से। बहुत इजीली जो ये चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर कहीं आपका नाम और ये बाकी की चीजें अगर हार्मोनी में है,
तब तो ये समझ लीजिए कि मतलब लाइफ जो है नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो जाएगी। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है जीवन में, तो लाइफ जो है नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता क्या है कि जब हम पर्सनल ईयर 9 से नंबर 1 में जाते हैं, तो बड़ी सारी दिक्कतें, बड़ी सारी परेशानियों से होके गुजरे रहते हैं, तो मन में एक संशय रहता है। ठीक है, कि ये साल भी ऐसा ना चला जाए, पता नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है। लेकिन जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, मार्च के बाद आप ये समझ लीजिए कि बहुत गोल्डन पीरियड आ रहा है, उसको वेस्ट नहीं करना है। पहले से अभी भी समय है, अभी से बैठ के प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि अगले साल आपको क्या करना है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अभी से बैठ के आप पूरा का पूरा प्लानिंग कर लीजिए, ताकि जब अगला साल अच्छा समय आए तो प्लानिंग में वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो टाइम पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है आपको। अगर आपकी मान लीजिए जॉब नहीं लग रही, ठीक है, तो जॉब 100% लग जाएगी, 200% लग जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी। प्रमोशन अगर नहीं हो रहा है तो प्रमोशन हो जाएगा। मतलब एफर्ट लगाना है। हर साल अगर आपको क्या कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट अगर मिला है, कोई बात नहीं, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये जो एनर्जी आ रही है, ये बहुत ब्लेसिंग वाली एनर्जी है। जितना एफर्ट, मतलब पुरानी जितने गिले शिकवे हैं उनको भूल जाइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं तो बहुत एलिजिबल था, ये था, या शादी के लिए बहुत सालों से रिश्ता देख रहे हैं, नहीं लड़का मिल रहा है या नहीं लड़की मिल रही है, वो सब भूल जाइए। अगला साल न्यू बिगनिंग का है। अगर आप एफर्ट लगाएंगे, एक तो बिना एफर्ट लगाए ही अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आपने एफर्ट लगाया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो साल है, ये साल बड़ा सोचने का है। ये साल आप, जैसे मैंने कहा ना कि चींटी बारिश के पहले खाना इकट्ठा कर लेती थी, ये साल खाना इकट्ठा करने का है। मतलब जितना हम एक्यूमुलेट करेंगे, अगले 9 साल यही काम आने वाला है। तो इस साल को बिल्कुल भी, मतलब अगर आप इस साल अगर 4 घंटे सोते हैं, बहुत अच्छा है। अगला साल आएगा जब, जिसमें पर्सनल ईयर 2 रहेगा, जितना सोना है सोइएगा। लेकिन अगर पर्सनल ईयर 1 आया है, तो उसको पूरा यूटिलाइज करिए, उसको बिल्कुल भी वेस्ट जाने मत दीजिए। ठीक है। बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रमोशन का टाइम आने वाला है, ठीक है, तो ये साल जाके बॉस से बात कर सकते हैं। आफ्टर मार्च जाके डायरेक्टली बात करिए, और आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। आप जो भी डिमांड करेंगे वो फुलफिल होने वाला है। वो एनर्जी जो है इस साल की, आपको वो सपोर्ट देने वाली है। ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर शादी नहीं हो रही, अगर बेबी नहीं हो रहा है, तो अगर आप उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे, जैसे बेबी नहीं हो रहा है, अगर कोई मान लीजिए हेल्थ इश्यूज हैं, तो इस साल कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा, कोई ऐसा कोई मिल जाएगा जो आपके लिए एक समझ लीजिए कि ब्लेसिंग बन के आएगा, और आपके डायरेक्ट आपके लाइफ में वो चीज फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत बढ़िया साल है। अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। पिछले साल क्या हुआ या पास्ट में क्या हुआ, उससे बाहर निकलिए। नई बिगनिंग है, नई शुरुआत करिए, नया माइंडसेट बनाइए, प्लानिंग करिए, और इस साल की एनर्जी को, इस साल को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं यूटिलाइज कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट दिस ईयर विल कम अगेन ओनली आफ्टर 9 ईयर। इसका मतलब ये है कि अब ये जो एनर्जी आ रही है, अगर उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो अब ये जो एनर्जी है ये 9 साल के बाद आएगी। तो अगर आपने इस एनर्जी को खो दिया, मतलब अगर इसको यूटिलाइज नहीं किया, तो अब ये जो ब्लेसिंग वाला जो ईयर है, ये अगले 9 साल के बाद वापस आएगा। तो ये मेक श्योर करिए कि इस साल जितना ज्यादा इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं यूटिलाइज करिए। अगेन, पास्ट में क्या हुआ उसको भूल जाइए। मार्च तक का समय है प्लानिंग का, मार्च तक प्लानिंग करिए, और मार्च के बाद अपने लाइफ में आप ब्लेसिंग्स देखना शुरू कर देंगे। तो जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना हार्ड वर्क करिए। बहुत बढ़िया साल है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, उसको फुल्ली यूटिलाइज करिए। ठीक है। देखिए, इस साल के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। न्यू एंड प्रोडक्टिव आइडियाज, ये अपने आप नेचुरली आएंगे आपको। नए आइडियाज, नए प्रोडक्टिव जो चीजें हैं अपने आप
आएंगे। अब होता क्या है, ऐसा ना हो कि 50 आइडियाज आ गए, 50 पे काम किया और सक्सेसफुल किसी में नहीं। इसलिए ये प्लानिंग बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से उसको प्लान कर लीजिए कि भाई ये मुझे करना है अगला साल, या जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम्बिशन है। आप अगर जीवन में मान लीजिए न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या ऑकल्ट के फील्ड में आना चाहते हैं, ये समय, ये जो समय है ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो वो पूरी की पूरी एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाल के और उस तरफ आगे बढ़िए। नए अवसर आएंगे, नए रिलेशनशिप बनेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे से मिलेंगे जिससे आपको मिलके अच्छा लगेगा, जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कहा शादी अगर नहीं हो रही है, जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, अगर उसके माँ बाप एफर्ट लगाए, हो सकता है आपने पिछले 4 साल में बहुत एफर्ट लगाए हैं, ना रिजल्ट मिला हो, ठीक है, लेकिन ये जो साल है अगर आप एफर्ट लगाएंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, शादी हो जाएगी, अच्छी जगह होगी और 100%। ठीक है। बहुत हाई एनर्जी लेवल होता है। देखिए क्या होता है, जब समय अच्छा आता है ना, तो हम लोग थोड़े से लेड बैक हो जाते हैं। ये वाली चीज नहीं करनी, क्योंकि ये समय तो निकल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप इसको सो के भी बिताएंगे तब भी कुछ ना कुछ आपको गेन दे के चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको सो के बिताया तो जब खराब समय आएगा तो वहां पे सोने का भी मौका नहीं। ठीक है। तो ये समय बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा आप हार्डवर्क कर सकते हैं करिए। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या होता है, तो इंसान या मनुष्य की जो है फितरत होती है कि जब थोड़ा अच्छा होने लगता है तो ईगो बहुत जल्दी आ जाता है। ग्राउंडेड या डाउन टू अर्थ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मानवीय प्रवृत्ति है ना। तो ईगो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा कि मतलब वो कहते हैं ना, वो जो एक डायलॉग थी मूवी का, अपनिज भगवान, ठीक है। तो वो वाली जो फीलिंग है वो आनी शुरू हो जाएगी, अब तो मैं ही हूँ, मेरे साथ तो बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम छा गया मैं। ग्राउंडेड रहिए, जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज्यादा जो है इस साल की ब्लेसिंग लेके आप जा पाएंगे। ईगो में मत फंसिए, सेल्फिश मत बनिए, लोगों से बदतमीजियां मत करिए। हो सकता है कि आपका समय अच्छा हो, सामने वाले का समय ना अच्छा हो, ठीक है, वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, आपने वो बदतमीजी करी, आप अपने ईगो में चल रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। तो जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज्यादा जो है आप रिजल्ट लेके जा पाएंगे। ठीक है। रेमेडी क्या क्या करनी है आपको इस साल, एक मिनट। रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं, जितने भी पर्सनल ईयर, जितने भी जिनका भी पर्सनल ईयर जो है, आ, जिनका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, वो क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं। देखिए सब लोग लिख लीजिए इस चीज को, गिव मी 1 मिनट। चीज ठीक है, तो रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 शुरू होने वाला है, अगर उन्होंने ये रेमेडी की तो उनको क्या है कि पर्सनल ईयर और सपोर्ट करेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। एक तो आप रेड गार्नेट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है, बहुत सस्ता आता है, 250-300 रुपये का, 400 रुपये का आता होगा, उससे महंगा नहीं आता हो। या तो आप रेड गार्नेट का ब्रेसलेट पहन लीजिए, या फिर रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहन लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगा। या फिर एक मुखी रुद्राक्ष आता है, आप चाहें तो एक मुखी रुद्राक्ष, बड़ा दुर्लभ है मिलना, एक मुखी रुद्राक्ष अगर मिलता है तो उसको आप रख सकते हैं। और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है, ये मंत्र है, ये अगर आप चाहें तो आप ये चैंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग आने आने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाइए। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए पर्सनल ईयर 1 जिसका भी शुरू हो रहा है, अगर आपका शुरू हो रहा है या आपने कैलकुलेट किया आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज में किसी का शुरू हो रहा है, तो वो जो है उनके लिए बहुत ब्लेसिंग का साल है। ये बिल्कुल पास ऑन करिए इस चीज को, ठीक है। अगर आपने देखा कि किसी आपके जानने में भी किसी का अगर शुरू हो रहा है, तो उन तक ये बात पहुंचाइए कि देखो पर्सनल ईयर 1 जो है शुरू हो रहा है आपका,
बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। कोई भी एक, यस आयुषी मैम, आप कोई भी दोनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, दोनों पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसका भी पर्सनल ईयर 1 शुरू हो रहा है, प्लीज ये इन रेमेडीज को करिए। अगर आप ये रेमेडीज करते हैं, और साथ में ग्राउंडेड रहना है, सबसे बड़ी जो शर्त है, सफलता की सबसे बड़ी शर्त है मैम, आप अगले साल 1 जनवरी के बाद से ये रेमेडी कर सकते हैं, अभी आप मंगा सकते हैं। अभी आज 17 तारीख है, तो अगर आपने अभी मंगाया तो एक आध हफ्ते में आपके पास आ जाएगा। फिर आप ये जो है अगले साल जनवरी से ये रेमेडी शुरू कर सकते हैं। 1 साल आपको मिनिमम उसको पहनना है, जब तक पर्सनल ईयर 1 एक से चेंज होके 2 पे ना चला जाए, है ना, मतलब 2025 तक उसको आप पहन सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट देके जाएगा, बहुत बढ़िया समय है। जिसका भी पर्सनल ईयर 1 है उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मत इसको मत खोइएगा, ये आपके जीवन में एक चमत्कार जिसको हम कहते हैं, मैंने कहा ना कि अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस की, तो अगला 9 साल आपको वेट करना है। मतलब सोच के देखिए, अगर आप 40 साल के हैं, ठीक है, तो बहुत और जिएंगे 40 साल, मतलब एक जनरल अगर हम देखें, तो मतलब अगले जो 4-5 जो पर्सनल ईयर थे वो ऑलरेडी आप मिस कर चुके हैं, अब आगे के सिर्फ 3-4 और आपको मिलने वाले हैं। तो इतनी ब्लेसिंग है, अगर हमने बहुत अच्छे से अगर उसमें एक्ट कर लिया, तो लाइफ ट्रांसफॉर्म। अब देखिए यही क्या है ना, जब हम समय को समझ पाते हैं, है ना, समय को जब हम समझ पाते हैं तब उसको हम डिकोड कर पाते हैं। ये कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो यही होता है, होता क्या है, हमें समय की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहां पे हमें, जैसे जिसका पर्सनल ईयर 9 रहा होगा, अब पर्सनल ईयर 9 में अगर आपने कुछ नया बिजनेस शुरू कर दिया, वो नहीं चलने वाला है। या आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पूरा का पूरा मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप चीजों को समझ पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई समय बहुत अच्छा है, लेट्स वर्क वेरी वेरी हार्ड। और अगर समय नहीं अच्छा है, तो ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहता हूँ, थोड़ा सा शांत रहता हूँ, और धीरे धीरे उसको जो है आगे जाने देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। अब चलिए मूव करते हैं पर्सनल ईयर 2 की तरफ। कितने लोगों का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, चैट बॉक्स में अगर आप लोग लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि कितने लोगों का आने वाला है। जी का आ रहा है, ओके। जी का आ रहा है, ओके। मेरा मैम के बेटे का आ रहा है, ठीक है, सुजाता जी के आ रहा है, ठीक है। देखिए पर्सनल ईयर 2 क्या है, अच्छा आदमी क्या होता है, इंसान जो है पर्सनल ईयर 1 से पर्सनल ईयर 2 में मूव कर रहा होता है। तो जब पर्सनल ईयर 1 में क्या होता है ना, कि वो वाली फीलिंग आ जाती है कि बस अब तो मैं ही हूँ, अब मेरे आगे कोई और है नहीं, ठीक है। तो इस माइंड सेट से जो है इंसान चलना शुरू होता है। जब आप 1 से 2 में जाते हैं, तो 2 क्या है, थोड़ा सा स्लो कर देता है चीजों को, ठीक है। अब समस्या क्या आती है, जिसको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो क्या करेगा, जब एक में उसके साथ बहुत अच्छा अच्छा हुआ, मोमेंटम मिला हुआ है, तो उसको क्या लगता है कि बस अब ये जो मोमेंटम है इसी को लेके मुझे आगे बढ़ना है। तो 2 में भी क्या करते हैं, वो वैसी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 2 में भी उसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब जब पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट, फिर वो एनर्जी चेंज होती है, फिर कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल वाले उसमें चले जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्या होता है, देखिए, जब आप पर्सनल ईयर 1 से पर्सनल ईयर 2 में मूव करते हैं, तो आपको स्लो डाउन कर लेना है, ठीक है। हमेशा भागते रहना भी अच्छा नहीं है। तो जब आप 1 से 2 में मूव कर रहे हैं, मतलब जब आप 2024 में जनवरी से पर्सनल ईयर 2 आपका शुरू होगा, अभी मोमेंटम चलता रहेगा, फरवरी के बाद धीरे धीरे मून की जो एनर्जी है वो आपको गवर्न करने लगेगी, ठीक है। इस साल का जो सबसे बड़ा मंत्रा है वो है पेशेंस। जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, उनको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। समय थोड़ा डिफिकल्ट आने वाला है, इसको हमें देखिए, समय अच्छा है खराब है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से आप बिहेव, देखिए डरना नहीं है, कभी भी किसी चीज से डरना नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव ये आना है, आएगा तभी जीवन आगे बढ़ेगा।
तभी हम जो है खुशियों को अप्रिशिएट करेंगे, दुख में सीखेंगे, लर्निंग होती है हमारी, है ना। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर हम समय को समझ गए तो हम उसके हिसाब से बिहेव करेंगे, और अगर उसके हिसाब से बिहेव करेंगे तो वो जो समय खराब है वो भी अच्छा होके चला जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस जो है, पेशेंस की है आपके लिए। जितना ज्यादा आप पेशेंस डेवलप करेंगे, जितना ज्यादा आप क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन को अपने कर्व करेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल कम कर दीजिए। इस साल जो अच्छा हो जाए वो अच्छा है, नहीं तो जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ वो मैं करते रहती हूँ, अपना कर्म करती हूँ शांति से, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। जहां आपने ये मंत्रा अपने इस साल के लाइफ में लेके आए, आप देखेंगे कि 2024 जिसका पर्सनल ईयर 2 आता है वो खराब जाता है, आपका खराब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन रखा ही नहीं। आपको पहले से पता है कि मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत कम करके चलना है, मुझे शांति से अपना काम करना है, ठीक है। तो प्रोग्रेस जो है वो स्लो रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। होता है ना, जब हम चीजें खराब होनी शुरू होती हैं तो वो और खराब कब होती हैं, जब हम उल्टे पुल्टे डिसीजंस लेने लगते हैं, ठीक है। पर्सनल ईयर 1 में आपने जो भी डिसीजन लिए वो आपके फेवर में गए, उसी मोमेंटम से आप जब 2 में जाएंगे आपको लगेगा कि बस बस इसी तरह से अब तो मैं ही भगवान हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूंगा। आपने कुछ भी उल्टे पुल्टे डिसीजन लिए, उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़े आपके ऊपर। अब जो है आप कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए, या आपके अंदर बहुत ज्यादा वो दिक्कत परेशानी आ गया कि यार अब तो काम ही नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, इतना अच्छा चल रहा था सब गड़बड़ होने लगा है। तो वो हैस्टी डिसीजंस जो हमें नहीं लेने, जो भी डिसीजंस लेने हैं सोच समझ के लेने हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद क्या होता है ना, इंसान सेल्फ पिटी की तरफ बढ़ जाता है। सेल्फ पिटी का मतलब फिर आप इमोशनल हो जाएंगे कि यार चीजें ना सही नहीं हो पाती, कभी कभी थोड़ा बहुत सही हो जाता है लेकिन बाद में वापस उल्टा हो जाता है। तो सेल्फ पिटी में नहीं फंसना है, ठीक है। पेशेंस रखिए, एक्सपेक्टेशन कर्व करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर आपने एक्सपेक्टेशन कर्व कर दिया अपना, मतलब अगर अपना आपने एक्सपेक्टेशन कम कर दिया तो ऑलरेडी आपने ईयर का टारगेट सेट कर दिया कि भाई मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो ये ईयर खराब कैसे जाएगा ना, जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो खराब कैसे जाएगा। और जब आप उस माइंडसेट से चलते हैं तो आप देखेंगे कि आप थोड़े से सावधान हो जाते हैं, आप सही डिसीजंस लेने लगते हैं, और गलत डायरेक्शन में चीजें नहीं जाती। और देखिए ये पूरा जो पर्पस है, इसको समझने का, समय को समझने का ये पर्पस ये है। लोग क्या करते हैं, लोग डरने वाला काम शुरू कर देते हैं कि अरे पर्सनली अटू आया अब तो बहुत खराब होने वाला है तुम। भाई खराब नहीं होने वाला है। अगर मुझे पता है, मुझे अगर पता है कि मैं वहां जाऊंगा और मर जाऊंगा तो मैं वहां क्यों जाऊंगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो यही वाली बात है, अगर वहां मुझे पता है कि वहां गड्ढा है, वहां जाके मैं गिर जाऊंगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगा ना, उसको अवॉइड करूंगा। तो ये जो चीजों को जानना या समझना जरूरी इसलिए है कि ताकि आप उन चीजों से बच सके, ठीक है। कैसे उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे उससे हम बच सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। एक जो अच्छी चीज इस साल आपके साथ होने वाली है वो ये है कि आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा रहेगा। लेकिन इंट्यूशन कब काम करेगा, जब आप शांति से बैठेंगे, जब आप पेशेंस रखेंगे, जब अपने एक्सपेक्टेशन को आप कर्व कर देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत परेशानियां आएंगी, और वो जब दिक्कत परेशानियों में आप फंस जाएंगे तो आपका इंट्यूशन फिर बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो बेसिकली करना क्या है, थोड़ा पेशेंस रखना है, शांति बना के रखनी है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो थोड़ा उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, योगा करते हैं तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। जब आप इस तरीके का माइंडसेट रखेंगे तो ये जो इंट्यूशन जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए काम करेगा, और तब जो इंट्यूशन निकल के आएगा उसके हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके चला जाएगा। चंद्रमा का साल है, मून का साल है। मून क्या करता है, इंसान को सेंसिटिव बनाता है। 15 महीने जो है, सॉरी 15 दिन जो है घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो एवरी मोमेंट मून इज चेंजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो साल है थोड़ा सा आपको ऐसे मूड स्विंग वगैरह देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सेंसिटिव बना सकता है। तो पेशेंस डेवलप करिए। जितना मैंने कहा कि मंत्रा जो है इस साल का, जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है,
पेशेंस अगर आप डेवलप करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मान लीजिए जैसे कि एजुकेशन वगैरह अगर कुछ नया सीखने में अगर आप ये साल जब भी समय खराब हो तो थोड़ा सा अपने आप को इंटरनलाइज कर लेना चाहिए। इंटरनलाइज करके अपने ग्रोथ पे काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में हैं तो आप कोर्सेज ज्वाइन करिए, जितने कोर्सेज आप कर सकते हैं उन कोर्सेज में इनरोल करिए, ताकि पूरा का पूरा जो टाइम है आपका वो किसी प्रोडक्टिव चीज में निकल गया। आप किसी गलत डायरेक्शन में गए ही नहीं, आपके पास वो टाइम ही नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस साल ना जितना मैं नॉलेज बिल्ड कर सकता हूँ नॉलेज बिल्ड करता हूँ, अगला साल जब आएगा तब अगला साल बाहर जाके खेलने वाला साल। ठीक है ना? तो जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, जितना ज्यादा आप पेशेंस डेवलप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये साल एक चीज हो सकती है आपके साथ कि नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, नए रोमांटिक रिलेशन में आप जा सकते हैं, आपको नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पॉजिटिव जो इसका एस्पेक्ट है, रोमांटिक, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इसका? ये आपको मूडी बनाता है, इमोशनल बनाता है और इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा रहेगा इस साल। तो कोशिश करिए कि आपका मूड स्विंग ना हो, आप इमोशनल चीजों में ना फंसे। अगेन, अगर आपने पेशेंस डेवलप किया, अगर आपने अपने एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, तो फिर आप इमोशनल चीजों में नहीं फंसेंगे, इम्बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी। ठीक है। रेमेडी क्या क्या करना है आपको? आपको हॉलाइट ब्रेसलेट पहनना है, वाइट और ब्लैक कलर के क्रिस्टल जैसा वो होता है, बहुत अच्छा काम करता है। आप चाहे तो वो पहन सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष आप रख सकते हैं अपने पास, या चाहे तो पहनना तो पहन सकते हैं। शिव चालीसा जो है ये बहुत अच्छा काम कर जाएगा आपके लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर सिल्वर का कोई भी एक ऑर्नामेंट अगर आप चाहें तो आप वो भी पहन सकते हैं। अगर आपने लिटिल फिंगर में पहना तो और अच्छा रिजल्ट देगा। अदरवाइज अगर आपके शरीर में आपने मान लीजिए अगर कोई लॉकेट पहन रखा है, कोई चेन पहन रखा है, तो वो भी आपको इस साल अगर चांदी का आपने पहन रखा है तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट करेगा। तो ये जो रेमेडी मैंने बताई इसको डेफिनेटली जो है आप फॉलो करिए। जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, आप एक चीज ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप ग्रीन कलर की बोतल लेके आएंगे। ग्रीन कलर के बोतल में ही आप जो है पानी पिएंगे। वैसे तो हमेशा आप जो है ग्रीन कलर के बॉटल में पानी अगर पिएंगे तो आपका जो ओवरऑल क्या कहते हैं मूड स्विंग है, जिनका भी नंबर 2 है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जिनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, आप एक चीज जरूर करिए कि 2024 में जब आप जाइए तो आप ग्रीन बॉटल लेके जाइए और ग्रीन बॉटल में ही आप पानी पीजिए, वो बहुत अच्छा जो है आपके लिए काम करेगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया पर्सनल ईयर 2। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 3 की। ठीक है। देखिए पर्सनल ईयर 3 जो है, पर्सनल ईयर 3 अब क्या होता है कि हम पर्सनल ईयर 2 से पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनका पर्सनल ईयर 3 आने वाला है अगले साल, जिन्होंने कैलकुलेट किया है? सोनिया सोनिया मैम कह रही है उनके हस्बैंड का आने वाला है। मीनाक्षी जी उनका आने वाला है। ओके। ओके। तो बहुत सारे लोगों का पर्सनल ईयर 3 आने वाला है। तो आपके लिए मेरा भी जो पर्सनल ईयर 3 आने वाले हैं। ओके, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 3 आने वाला है, देखिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। अभी आप पर्सनल ईयर 2 से पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं। पर्सनल ईयर 2 में चीज़ें आपको थोड़ी स्लो दिखी होंगी कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाह के भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है। थोड़े बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, उसके अलग फैक्टर्स होते हैं, जो प्रिडिक्शन के अलग चीज़ें हैं, वो हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि जो लोग भी पर्सनल ईयर 2 से पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं वो रेडी हो जाए, उनके लिए अच्छा समय आने वाला है। बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आने वाला है पर्सनल ईयर 3। ठीक है। पर्सनल ईयर 2 में आपको बिल्कुल मोमेंटम नहीं मिला, बहुत सारी चीजें स्लो रही, बहुत दिक्कत परेशानी रही होगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है पर्सनल ईयर 2 की कि
रिजल्ट में बहुत डिले होता है। तो ये सारी चीजें लगी रही होंगी, लेकिन अब अगर आप पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं तो पर्सनल ईयर 3 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे के जाता है। पर्सनल ईयर 3 जो है, नंबर 3 को जो है जुपिटर रूल करते हैं, बिगेस्ट प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स का। तो ये जो बिगेस्ट प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स का, ये एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला जो साल है वो साल है सक्सेस और एक्सपेंशन का। ठीक है, ये जो साल था, पिछला जो साल था, जहां पे आप थोड़े अपने आप में ही बंद के रह गए, बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाए, सोशलाइज नहीं कर पाया उस तरीके से, जो अगला साल है वो एक्सपेंशन का है। वो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट, बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें लेके आएगा। ठीक है, बड़ी ये पॉजिटिव सी एनर्जी है। नंबर 3 की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। आपने क्या किया, जो पिछला साल था, पिछला साल बड़ा ही पेसिमिस्टिक सा था, बड़ा ही नेगेटिव सा ईयर रहेगा, जहां पे थोड़ा सा मतलब चाह के भी एक वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना नहीं पाएंगे, बन नहीं पाएगा। ये जो साल है वर्सेस नंबर 2, ये जो साल है ये बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक सा जाने वाला है। बड़ा ही ऐसे होता है ना, एक अंदर से आपको एक खुशी रहेगी, आप हैप्पी फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। जो वो एक थोड़ा सा पेसिमिस्टिक वाला जो एक अप्रोच था या जो एक माहौल बना हुआ था, वो माहौल धीरे धीरे छटना शुरू होगा। तो इस साल फरवरी के बाद से आपको वो नई एनर्जी देखने को मिल सकती है पर्सनल ईयर 3 की, जो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये जो साल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। मतलब नंबर 3 जो है गुरु का नंबर है। गुरु ये हमेशा कहते हैं, गुरु हमेशा ये कहते हैं कि आपको सीखते रहना है। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो दो चीजें होंगी, एक्सपेंशन मिलेगा इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और एक्सपेंशन मिलेगा। जब एक्सपेंशन मैं कहता हूं तो वो फाइनेंस में भी होगा, वो जॉब में भी होगा, प्रोफेशन में भी होगा, नॉलेज में भी होगा। तो ये जो साल है, ये साल आप कुछ नया सीखने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा साल है अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। ये जो साल है नंबर 3 क्या करता है, आपको बहुत सारा इमेजिनेशन देता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को सोचना शुरू कर देंगे। इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। अब यहाँ पे एक समस्या आ, वो ये आ जाती है नंबर 3 के साथ, कि जब भी आपका पर्सनल ईयर 3 रहेगा, आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यू डू, कि आप जो है बहुत सारी चीजें शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो पूरा का पूरा एफर्ट है वो स्कैटर्ड हो जाएगा। तो करना ये है, इस साल का मंत्रा जो है नंबर 3 वालों के लिए, अगर इस साल को आप अगर सुपर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो एक चीज शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आप ऑकल्ट के फील्ड में, अब आपको लगेगा कि बस सब कुछ सीख लूं, ठीक है, ये वाला माइंडसेट रहेगा। तो आपने न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने एस्ट्रोलॉजी का भी ज्वाइन कर लिया, आपने वास्तु का भी ज्वाइन कर लिया, आपने कोई रेकी का भी कर लिया। हर चीज में आप मतलब सोचेंगे कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। और जब आप ईयर एंड में देखेंगे तो आपको लगेगा कि एफर्ट तो आपने बहुत लगाया, लेकिन टोटल सम गेन जो है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि आपने बहुत डायरेक्शन में एफर्ट लगाए, तो आप किसी एक चीज में इनफ टाइम नहीं। तो सोचना ये है, करना ये है कि एक चीज शुरू करिए, उसको खत्म करिए, फिर दूसरे चीज पे जाइए, दूसरा खत्म करिए, फिर तीसरे पे जाइए। ये अगर आप प्रोसेस अपनाते हैं तो ये साल बहुत प्रोडक्टिव चला जाएगा। जब आप मल्टीटास्किंग की डायरेक्शन में जाते हैं, देखिए प्रोडक्टिव वहां भी जा सकता है, बट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मल्टीटास्किंग कितना संभाल सकते हैं आप। ये हो सकता है कि आप जो है मतलब इतना ज्यादा मल्टीटास्किंग में फंस जाए कि मतलब आपको फिर इनफ टाइम ही ना मिले किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने के लिए। तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव सा काम हो जाएगा। तो मल्टीटास्किंग करना है जितना आप उसको हैंडल कर सकते हैं, या जो सिंपलेस्ट मंत्रा फॉर दिस ईयर इज कि आप जो है क्या कहते हैं, कोई इंडिविजुअल काम शुरू करिए, उसको खत्म करिए, फिर आगे बढ़िए, दूसरा काम शुरू करिए, उसको खत्म करिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन स्कैटर्ड अप्रोच नहीं अपनाना है, ये ध्यान। वेट गेन, तो नंबर 3 क्या है, एक्सपेंशन देता है। तो एक्सपेंशन हमारे वेट में भी होता है। ठीक है,
सोशलाइजिंग हम करते हैं, बाहर बाहर जाना बहुत शुरू कर देते हैं, तो हमारा वेट भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो वेट गेन पे भी फोकस करेंगे कि कहीं मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। योगा वगैरह या कुछ इस डायरेक्शन में, मॉर्निंग वॉक या रनिंग वगैरह इस डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ताकि वेट गेन वगैरह जैसी चीजों में आप ना फंसे, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अदरवाइज नहीं तो वेट में भी एक्सपेंशन हो जाएगा, और ईयर एंड में आप देखेंगे कि अरे वेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। खर्चे पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होना है, सोशल सर्कल बढ़ने वाला है, आप बहुत सारा बाहर निकलने वाले हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर, तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्पेंडिंग है उस पे थोड़ा कंट्रोल करें। ये जो साल है, ये मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप सोशलाइज करेंगे ही करेंगे, पुराने दोस्तों से मिलने का साल है, मिलेंगे, और बहुत सारा सोशलाइजिंग होना ही होना है। तो स्पेंडिंग वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस साल जब आप बात करेंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इस साल का जो मंत्र है, पहला मंत्र मैंने ये दिया कि आपको सिंगल एक चीज पे फोकस करना है, खत्म करना है, दूसरा आगे बढ़ना है। दूसरा जो है, कहीं आउटस्पोकन ना हो जाए आप, बहुत ज्यादा मतलब जब एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने लगती है, हम लोग बहुत ज्यादा उस डायरेक्शन में चले जाते हैं जहां पे कुछ भी बोल दिया। तो कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि इस साल जो है आप जो बोलेंगे उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना है कि जो भी आप बोलते हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव चला जाए। जैसे मान लीजिए आप अपने सर्कल में बैठे हुए हैं, आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि किसी को बुरा लग गया, या कुछ इस तरीके की चीजें हो गई, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इस साल का? इमेजिनेटिव, बहुत अच्छा इमेजिनेटिव ईयर रहेगा, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। मैंने कहा इमेजिनेटिव, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है टू द लिमिट, कि जहां तक आप उसको संभाल पाए। ऐसा नहीं हो जाए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि सारी चीजें फिर वो इमेजिनेशन में ही चली जाए, ग्राउंड पे कोई रियलिटी ना दिखे। तो बहुत अच्छा साल है, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि इसको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? स्कैटर्ड एनर्जी। जब हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग में फंसते हैं, तो फिर क्या होगा? एनर्जी हमारी स्कैटर्ड हो जाएगी, और फिर हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। ईगोटिज्म, ठीक है, जब समय अच्छा होता है, मनुष्य की फितरत है, इंसान की फितरत है, ये प्रवृत्ति है ये, कि वो ईगो में फंस जाता है। ईगो में कभी भी नहीं फंसना है। जैसे ही आपके अंदर अहंकार की भावना आई, वैसे ही आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो सैचुरेशन पॉइंट है। अब कितना बड़ा आपको बनना है वो आपका ईगो डिफाइन करता है, क्योंकि जैसे ही आप एक लेवल पे जाएंगे, अगर आपने वहां पे ईगो ले आए, तो वो वहां से नीचे जाना आप शुरू कर देंगे। अगर वहां पे ईगो नहीं आया तो और ऊपर चले जाएंगे, वहां ईगो नहीं आया तो और ऊपर चले जाएंगे। तो जीवन में आप कितना बड़ा बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना आप ग्राउंडेड रहते हैं, ठीक है। जिस दिन, जैसे ही, जिस मोमेंट जहां पे आपके अंदर ईगो आया, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी फील्ड में, और वहां पे आपको लगता है कि बस अब तो मैं ही हूं, मेरे आगे कोई नहीं, जैसे ही आपके अंदर वो भावना आएगी, आपका लर्निंग कर्व जीरो हो जाएगा, और वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली नंबर 3 के साल में, नंबर 1 के साल में ईगो में नहीं फंसना है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ज्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो एक्वायर करके चले जाएंगे। और गॉसिप, गप्पे वाला साल है ये, क्योंकि सोशलाइज करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, तो गॉसिपिंग होगी। वर्ड जने बताया मैंने आपको कि दूसरा जो मंत्र है इस साल का, वर्ड पे ध्यान देना है। कहीं ऐसी कोई गॉसिपिंग तो नहीं कर दी कि किसी तीसरे ने सुना और उसको बुरा लग गया कि अरे मेरे बारे में इसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो वर्ड पे ध्यान देना है, सोच समझ के बोलना है, बहुत जरूरी है। अगर गॉसिप में ना फंसे सबसे अच्छा है, लेकिन अगर क्या कहते हैं, निंदा, निंदा परम सुखम, ठीक है।
तो निंदा रस में जो आनंद है वो आनंद किसी और चीज में नहीं आता है। अगर वैसा थोड़ा बहुत कभी फंसना है तो ऑब्जर्व करिए, अपने टंग को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए कि आप क्या बोलते हैं, ठीक है। बट जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, आप तैयार हो जाइए। पर्सनल ईयर 2 से आप पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा स्लो समय रहा होगा, लेकिन अब जो है समय बहुत अच्छा आने वाला है। यूटिलाइज करिए, एनर्जी को समझिए, और उस चीज को जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। क्या क्या पहन सकते हैं आप येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है ये पहन सकते हैं। माला आ जाएगी, माला पहन लीजिए, ब्रेसलेट चाहें तो ब्रेसलेट पहन लीजिए, या फिर एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इस साल 2024 में आप सब लोग एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका पर्सनल ईयर जो भी है। अगर 2024 में आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देके चला जाए। तो इररेस्पेक्टिव, जिसका पर्सनल ईयर 3 है, आने वाला है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया काम करेगा एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। लेकिन अगर जिसका नहीं भी है कोई पर्सनल ईयर को छोड़ दीजिए आप, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट 2024 के लिए बहुत अच्छा है, आप सब लोग पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 3 तक की बात कर ली। आप जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 से पर्सनल ईयर 3 है, इसके हिसाब से आप बिहेव करेंगे। देखिए, हमेशा समझिएगा कि जो ये विद्या है, जो भी ये ऑकल्ट की विद्या है, ये इसलिए आपको बनी हुई है, इसलिए आपको मिल रही है, ताकि आप पहले से समझ पाए कि क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरना नहीं है। ये जो बनी है विद्या, ये डरने डराने के लिए नहीं बनी है। ये भी कोई बोल सकता है अगर तुम्हारा पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, बड़ी दिक्कत परेशानी होने वाली है, ये माइंडसेट में नहीं फंसना है। ये फंसना है कि हाँ, पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 1 से लेकर 3 तक हम लोगों ने बात की। अगले संडे जब हम लोग मिलेंगे तो 4, 5, 6 की बात करेंगे, और उसके अगले संडे जब मिलेंगे तो 7, 8, 9 की बात करेंगे। तो आप सब लोग अपना, देखिए, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी कहीं से खरीद सकते हैं, या फिर आप पुरुषोत्तम जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो भी रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, हम लोग भी उसको प्रोवाइड करते हैं, और वो बड़ी इजीली जो है मतलब अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखिए, पर्सनल ईयर 1 से लेके 3 तक की हम लोगों ने बात कर ली है। अब 4, 5, 6 जो है वो अगले संडे पढ़ेंगे, और 7, 8, 9 जो है उसके अगले संडे पढ़ेंगे। कोशिश ये है इन 3 वेबिनार के माध्यम से कि आपको ये बताया जाए कि कैसा रहने वाला है साल, क्या होने वाला है इस साल, और किस तरीके से हमें बिहेव करना है। अगर आप उस तरीके से बिहेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग फिर 4, 5, 6 के बारे में पढ़ेंगे।